फ्रेंड्स, बहुत सारा कमेंट आया था कि सर हिंदी का दे दीजिए। तो अंबर भाग 2 हिंदी का 1 शॉट वीडियो के लिए आप रेडी रहिए। अपने बुक को निकालो और कंपार्टमेंटल के लिए जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा मैं बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करूँगा। ओके, पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करूँगा इसी वीडियो में। शुरुआत करेंगे पदयुग, वन मार्ग और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2 चैप्टर 3 चैप्टर कई इंपॉर्टेंट है जिसमें अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कविता यहाँ से देखिए, ये यहाँ से नहीं चाहिए हमें। अब हम शुरू करेंगे डायरेक्ट पदयुग में से। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है ये सब करना है। ये ऑल, मैं यहाँ पे ऑल मार्क किया। मैं बोर्ड क्वेश्चन पे सिलेक्शन करता हूँ, आपको मालूम है। यहाँ पे आपको मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है ज़रूरी है। उसके बाद कबीरदास के अनुसार सच्चा खोजी कौन है, मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह का कर्मकांड करता है। बस इतना काफ़ी है। क ख एंड ग हाईलाइट्स करो, क ख एंड ग कंपार्टमेंटल के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ईश्वर का असली निवास स्थान कहाँ है, ये ज़रूरी है। और ये 6 इम्पोर्टेंट है। साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना, ये ज़रूरी है। हिंदू और मुस्लिम किन कारणों से आपस में लड़ते मरते हैं, ज़रूरी है। और कबीरदास के अनुसार कैसे गुरु और शिष्य अंतकाल में पछताते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, ना तो कोनो क्रिया कर्म ना ही योग बैराग में क नंबर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें बस क पढ़ लो, इसके बाद इनफ रहेगा। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर में, कबीरदास के अनुसार अपने आराध्य को कहाँ कहाँ खोजने की आवश्यकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। संत कबीरदास द्वारा रचित किस पद में, मतलब द्वितीय पद में बारडंबरों का किस तरह प्रयोग किया गया, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बस 2 क एंड ख वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं, गोस्वामी तुलसीदास आते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू बेसिस पे 2 क्वेश्चन बना है, करना है। शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क का है, चलनो अब कहते ही यह प्रश्न सीता के किस दशा का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल क्वेश्चन यू हैव रेड, शॉर्ट क्वेश्चन ओवरऑल कवर करना है। उसके बाद 3 नंबर में आते हैं, 1 मार्क पर जाति सीता की दशा का अपने शब्दों में वर्णन करो। 1 नंबर। ख नंबर इम्पोर्टेंट है, क एंड ख। और चारित्रिक विशेषताएं रामचंद्र की, ये इम्पोर्टेंट है और हमें नहीं चाहिए। 3 ठो। उसके बाद तियकी अति आतुर, पियकी अति अति पियकी अखिया अति चारू चली जल चुए, ये कई बार क्वेश्चन को कवर करता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार देता है। उसके बाद देखते हैं ऐसी मनोहर मूर्ति, ये ख नंबर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नहीं चाहिए। हम भावार्थ पे आते हैं। भावार्थ से क्वेश्चन ऐसे देखने को मुझे मिला नहीं है आज तक अक्सर एग्जाम में, फिर भी हम क नंबर को सिर्फ कवर करेंगे। ओके। और व्याख्या वेरी इंपॉर्टेंट है। व्याख्या में दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही। आगे आते हैं, मैं बहुत क्वेश्चन अवॉइड कर रहा हूँ, बोर्ड क्वेश्चन हमें चाहिए ही नहीं। आगे आते हैं चैप्टर 3 में, मैथिली चरण गुप्त किरणों का खेल। किरणों का खेल में क्वेश्चन बहुत कम है। 1 क नंबर चाहिए, ख नंबर चाहिए। 2 नंबर वाला आप सब कवर कीजिएगा। ऑल, यहाँ पे ऑल चाहिए, मैं बार मेंशन करूँगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन पे हम सिलेक्शन नहीं किया करते हैं और वहाँ से एग्जामिनर देता भी है। कभी किरणों के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार करती है, वो लिखा है, लिखना है। धरती अपना अपलो कैसे प्रकट करती है, ये भी शॉर्ट ही है, तो मैं करूँगा ओवरऑल। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको याद हो जाना चाहिए। 3 नंबर आते हैं, यहाँ पे क नंबर वेरी इंपॉर्टेंट और ख नंबर, ये 2 करना था। और व्याख्या में सिर्फ क नंबर करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तोड़ती पत्थर में आते हैं। यहाँ पे 1 नंबर का क ख, 2 नंबर का सब चाहिए, ओवरऑल कवर करना है हमें, ऑल। और 3 नंबर का क, श्याम तन भर बंधा यौवन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नागार्जुन द्वारा लिखा गया यह दंतुरित मुस्कान कविता को देखते हैं। इसमें देखिए क का दोनों ही चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इस पर हम कोई बाच बराव नहीं करेंगे। 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे देखेंगे तो 2 नंबर वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट, 1 लाइन का आंसर है, ये ओवरऑल चाहिए, ऑल। 3 नंबर पे बात करता हूँ। 3 नंबर पे बच्चे की दंतुरित मुस्कान का तात्पर्य क्या है, ये चाहिए। बच्चे की दंतुरित मुस्कान कवि के मन पे क्या प्रभाव डालता है, ये चाहिए। बड़े व्यक्ति और बच्चे की मुस्कान में क्या अंतर है, बच्चे की मुस्कान की विशेषताएं, वेरी इंपॉर्टेंट बस। और लास्ट में एक कवर कीजिएगा जो 2021 में पूछा था, कवि ने अपने आप को चिर प्रवासी अतिथि क्यों कहा है।
उसके बाद छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए, और ये सब करना ही नहीं है। यहाँ पे बस हम व्याख्या को कवर करेंगे, वो भी सिर्फ को पढ़ेंगे, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। उसके बाद हमें छोड़ दीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और ये नहीं चाहिए, ये चैप्टर हमें लगेगा ही नहीं। हम देखते हैं, ये चाहिए लोहे का स्वाद वगैरह वगैरह, ये चैप्टर को हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया आत्मनिर्भरता। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ज़्यादातर क्वेश्चन 5 मार्क 4 मार्क का यहीं से आता है, एक ही क्वेश्चन। यहाँ पे क ख ग घ सब चाहिए, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पे भी हमें ऑल चाहिए, इसमें हम कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हम बात करेंगे 3 नंबर पे, नम्रता से मेरा अभिप्राय दबूपन से नहीं, ये है मर्यादापूर्वक जीवन बिताने के लिए कौन से गुण आवश्यक है, और राजा हरिश्चंद्र की क्या प्रतिज्ञा थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 का क्वेश्चन में आ गया था फाइनल में। उसके बाद अब तेरा किला कहाँ है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा था, वो हमें चाहिए। लेखक तुलसीदास केशवदास की तुलना से क्या साबित करना चाहिए, ये चाहिए। मनुष्य और दास में क्या अंतर है, यह चाहिए। चित्तवृत्ति के लिए वृत्ति की महान को दर्शाने के लेखक ने क्या क्या किया है, ये चाहिए। तो इतना काफ़ी था। और एक लास्ट में ये वाला, लेखक ने महाराणा प्रताप और राजा हरिश्चंद्र के उदाहरण के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, ये ज़रूरी है। और व्याख्या में सिर्फ क चाहिए, दो चाहिए व्याख्या में। मनुष्य का बेड़ा अपने हाथों में होता है, वो मतलब उसे वो चाहे जिधर लगाए। उसके बाद सच्ची आत्मा वही होती है जो प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति में साथ देती है, वो हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं। ये देखिए आत्मनिर्भरता चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन रखने की कोशिश किया, क्योंकि आपको अगर पास करना है अच्छे मार्क से, वो भी आप ये सब कर लेते हैं तो आपको लेटर मार्क आएगा, 80+ मार्क लेके आप आइएगा। लेकिन आप हमारे बात पे अमल नहीं करते हैं तो लॉस आपका ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र नमक का दारोगा चैप्टर को हम देखते हैं। यहाँ से भी कई सारे चैप्टर निकल के आएगा। ये जितना भी है ये वाला आपको करना है, संक्षेप में उत्तर देना है। लोग नमक का चोरी छिपे व्यापार क्यों करने लगे थे, ये जितना भी है अत्यंत संक्षेप में उत्तर दीजिए ये। इसके बाद बात करता हूँ, संक्षेप में उत्तर देते समय आप 3 नंबर का टोटल ध्यान रखिएगा, ये ओवरऑल चाहिए हमें, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब मतलब ये करना ही है। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। यहाँ पे आप क्या छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप 6 नंबर को अवॉइड कीजिए, 6 नंबर हमें नहीं चाहिए, काट देता हूँ। मुंशी प्रेमचंद के चारित्रिक गुणों पूछा था, ये सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क नंबर। उसके बाद नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, शरद जोशी द्वारा लिखा गया अफसर। अफसर से भी, अफसर और आत्मनिर्भरता इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम में एग्जामिनर डायरेक्ट फोकस करता है। एग्जामिनर का मतलब हाईलाइटेड पॉइंट, एग्जामिनर हाईलाइट करके रखता है 2 चैप्टर को। इसके बाद आते हैं ये टोटल, यहाँ पे ऑल, 2 नंबर ऑल कवर करना है। 3 नंबर अफसर अपने कर्मचारियों को स्पष्टीकरण क्यों मांगता है, अफसर अपने आप को सफल कब मानता है, लेखक अफसर के साथ नाम बैठने से मना क्यों करते हैं, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अफसर किसी मिट्टी का बना है। हम कहूँगा बस यहाँ पे छोड़ना क्या क्या है, ध्यान देना है। लोग ऐसा क्यों कहते हैं, ये नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, इसको क्रॉस मार्क दे दो। उसके बाद और ये वाला क्रॉस मार्क दे दो, यहाँ पे 2 अवॉइड करो, बाद बाकी सब पढ़ो। ओके, नेक्स्ट आते हैं, सम्यक उत्तर दीजिए। अफसर अपने घर को दफ्तर की तरह कैसे चलाता है, नया अफसर किस रूम में आता है, किस रूप में जाता है, अफसर के तबादले के समय, विदाई के भाषण देते समय धर्म संकट क्यों बना रहता है। इतना दूर चाहिए, बस हो गया, और नहीं चाहिए, छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। देवजीत भुइया द्वारा लिखा गया आओ उद्यमी बने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं 1 शॉट वीडियो बना रहा हूँ तो आई होप कि सब कवर करूँगा। ये देखिए ये वाला, यहाँ पे क ख ग घ ङ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लेना ही लेना है। निम्नलिखित का जो ये खाली स्थान है ये हमें छोड़ दो, ठीक है। बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, ये पढ़ लो, काफ़ी रहेगा, और नहीं चाहिए। आओ हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। एक सफल उद्यमी बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है, ये टिक मार्क करो।
क्रिकेट खेल के एक अच्छे बल्लेबाज और अच्छे उद्यमी के बीच समानता कैसे होती है? ख इंपॉर्टेंट है। कैसे व्यक्ति को उद्यमी कहा जा सकता है? ये इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ये नहीं चाहिए, छोड़ दो। प्रारंभिक अवस्था में उद्योग बनना, हाँ अंगौ नंबर चाहिए, घ नंबर छोड़ दो, अंगौ नंबर चाहिए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वाला चाहिए, अब नहीं चाहिए, छोड़ दो। और उसके बाद अवॉइड करो ये सब। उसके बाद उद्यमी बनने के लिए किस प्रकार की शैक्षिक योग्यता, ये ज़रूरी है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के संबंधित में थोड़ा सा लिख दो। एक उद्यमी बनने की पूंजी क्या होना चाहिए, ये लिखना है। इसके बाद मुद्रा ऋण एक है, ये एक पढ़ना है। उसके बाद हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप आराम से छोड़ सकते हैं, ओवरऑल छोड़ दो, हमें नहीं पढ़ना है। सुदर्शन द्वारा लिखा गया तीर्थ यात्रा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम देखेंगे तीर्थ यात्रा में लाजवंती जो थी उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आए थे, हेमराज लाजवंती के ऊपर। तो ये क ख जरूरी है, आप बस बुक निकाले हैं, टिक करते जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। पूर्ण वाक्य में उत्तर अगर देना है तो ये मैं ऑल कवर करूँगा क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर है ये, पूर्ण वाक्य शॉर्ट आंसर। 3 नंबर पे बात करूँगा हम, 3 नंबर पे बात करूँगा लाजवंती अपने पुत्र हेमराज को हमेशा छाती से लगाए क्यों फिरती थी, ये जरूरी है। लाजवंती के मन में हमेशा किस बात का डर लगा रहता था, ये इंपॉर्टेंट है। ग नंबर वैद्य दुर्गादास को लोग लोकमान क्यों समझते थे, जरूरी है। कई दिनों के बाद बीतने पर भी हेमराज का बुखार क्यों नहीं उतरा, ये जरूरी है। वैद्य जी को कौन सी बात सुनकर लाजवंती का दिल बढ़ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। वैद्य जी ने लाजवंती को अपने पति को बुला लेने का सलाह क्यों दिया, ये जरूरी है। लाजवंती देवी माँ से क्या मन्नत मांगी थी, ये जरूरी है। हेमराज का बुखार कब और कैसे उतरा, ये जरूरी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक स्टार मार्क ये वाला, ग नंबर तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले रात लाजवंती के घर में क्या कार्यक्रम हो रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें एक भी नहीं पढ़ना है, हम छोड़ देंगे। सोचिए, अनुराधा शर्मा पुजारी द्वारा वन भ्रमण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। आप लोग भी गए होंगे काजीरंगा, अगर नहीं गए हैं तो कमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद आता है, देखिए वीडियो आप लोग देखते हैं, इतना फ़ायदा लेते हैं, आप चाहते हैं कि किसी और का भी लाभ हो, किसी और का भी फ़ायदा हो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा इम्प्रूव करे और उन लोगों के पास भी पहुँचे जिसका कोई कोचिंग नहीं है, ट्यूशन नहीं है और वो बच्चे एग्ज़ाम में फ़ेल करते हैं। और मैं उन सभी स्टूडेंट के लिए काम करता हूँ जो एग्ज़ाम में फ़ेल करते हैं ताकि पास करें। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। विद्यार्थियों के बीच किस बात की चर्चा थी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ओवरऑल मैं कवर करूँगा, ऑल चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सब करना है। संक्षिप्त उत्तर में थोड़ी सी हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, इम्पोर्टेंट को। ये है क नंबर, अध्यापकों के द्वारा वन भ्रमण पर जाने की घोषणा करने पर विद्यार्थियों के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई। ग नंबर, पवन को होने चाहिए माँ पंखुड़ी के बीच क्यों झगड़े कर रहे थे। भ्रमण पर जाने के लिए आवश्यक वस्तुएं सामग्री, मैं भ्रमण पर नहीं जाऊंगा ऐसा क्यों कहा था। पंखुड़ी ने अपने घड़ी में अलार्म क्यों लगाई थी। उसके बाद ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उसके बाद बस इतना ही चाहिए, बस छोड़ दो, उसके बाद सब छोड़ दो। और यहाँ पे एक कवर करूँगा, काजीरंगा भ्रमण पर जाने से विद्यार्थियों में क्या क्या तैयारियाँ थी। और एक ये ग नंबर, पवन सौरभ आफ्ताब किस मुसीबत में पड़े थे और यहाँ पे 5 लड़कियाँ कौन थी, बस इतना दूर काफ़ी रहेगा, ठीक है, और हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में एक थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट नोट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त यानी शॉर्ट नोट लिखना है। डॉक्टर प्रणय दत्त, ये भी इंटरनेट के खट्टे मीठे, इस पे भी आते हैं। जब दे रहा हूँ तो सब दे दूँ कि किस है। निहारिका का मन आज खुशी से फूले न समा रहा था, ये इम्पोर्टेंट था, ये क्यों। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, ये जरूरी है, सब कवर करना है, ऑल चाहिए, ओके। निहारिका ने दक्षिण भारत की सैर की तैयारी में अपने कंप्यूटर से किस प्रकार मदद ली। शबाना दीदी निहारिका को कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करने का उपदेश दिया। निहारिका के ज्ञान की सीमाएं लगातार, मतलब मैं कहूँगा कि 3 नंबर भी सब कर लो भाई, 3 नंबर में कोई मत छोड़ो, 5 नंबर में ये करो, 4 नंबर में भी ये पूरा, 5 नंबर में ये 4 नंबर टोटल कर लो, 3 नंबर 4 नंबर ओवरऑल कर लो और 5 नंबर में सिर्फ 1 कर लो, आपको 100% पास हो जाएगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। श्रीमंत शंकरदेव बरगीत शायद लास्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ।
यहाँ पे 1 नंबर का क ख ग सभी चाहिए आपको, क ख ग घ ग ये तो लेना ही लेना है। उसके बाद 2 नंबर का सभी चाहिए, इसमें क्या बोलूँ। और 3 नंबर में मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूँ, राम नाम बोलने के लिए क्यों कहा है, संसार को दुखमय क्यों कहा है। ये वाला ग नंबर 2025 में आया था, अच्छा ये वाला भी आया था, तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। शिव हम छोड़ सकते हैं तो लास्ट वाला छोड़ेंगे, ठीक है। और वैसे भी बरगीत से पोएम को उठा के देता है, बोलते हैं एक्सप्लेन करो, ठीक है। और कदम मिला के चलना होगा, ये लास्ट है शायद, कदम मिला के चलना होगा। यहाँ पे भी हम अगर देखते हैं क ख ग घ ङ, आपको मालूम है पूरा आंसर आपका बुक से ही आता है, पूरा क्वेश्चन बुक से ही आता है, एक्स्ट्रा कोई बना के नहीं देता है एग्जामिनर। यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे क ख ग घ अंग, अच्छा इतना ही कर लो, कदम मिला के चलना होगा, चैप्टर ख़त्म है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को किंतु लाइक करना है। आप लाइक नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा दुख होता है, ठीक है। गुरु दक्षिणा के तौर पे आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो दक्षिणा के तौर पर आपको लाइक करना है। मैं देखता हूँ कितने लोग लाइक करते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब करना है आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं क्लास 10 कवर कर रहा हूँ, अब मैं सोचा हूँ कि क्लास 11 12 सब कवर करूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर।